ये कहना पड़ रहा है कि जुमा मस्जिद के जुमा जेम रोड हकीम चौक के इस पाड़का हॉल के बाजू में आज दोपहर में एक बच्चे का कत्ल हुआ। इससे हम सबको बड़ा दुख है और आए दिन यहाँ पे ये वारदात ये हालत पैदा हो रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि इस पे गौर फिक्र करें। यहाँ पे जो आम इंसान रहते हैं, यहाँ पे जो ये कॉमन सिटीजन्स रहते हैं, यहाँ पे जो ये सामान्य नागरिक रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो पड़ी है। एक 15 दिन महीना नहीं जाते कोई तो एक घटना हो रही है, जिससे मैं ख़ुसूसी तौर पर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट वालों से दरख्वास्त करता हूं कि जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की गश्त लगाए, पुलिस को क्या है यहाँ पे तैनात करे और हालात को क्या है काबू करने की कोशिश करे। और मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी हमेशा जो है ये ख्याल करते आई हुई है। मैं भी क्या है गुज़िश्ता 25-30 साल से देख रहा हूँ कि जो है आम जो यहाँ पे के सिटीजन्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश करते आई है। ये हादसे बोल के नहीं होते, इससे ये अचानक से हादसे होते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मैं और एक बार गुजारिश करता हूं कि जो है डिपार्टमेंट वाले इस पे ऊपर गौर फिक्र करें। मेरा नाम सैयद आफ्ताब कादरी। सर ये जो घटना हुई है कहाँ पर हुई, एग्जैक्ट लोकेशन क्या आता है? ये बिल्कुल यहाँ सामने भी। ये क्या है, एरिया का एड्रेस क्या है, कहाँ पर आता है? ये पाड़का मस्जिद के क्या है बाजू में शांति नगर के क्रॉस पे क्या है जो ये है, वहाँ पे क्या है ये घटना हुई है। सर आए दिन बीजापुर शहर के अंदर ऐसे घटनाएं होती जा रही हैं, इस पर क्या पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं? इस पर अभी मैं कहा और भी बोल रहा हूँ कि जो है पुलिस प्रशासन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में खास करके ख्याल करके क्या है बहुत कठोर क्या है कदम उठाए। और मैं क्योंकि ये हादसा मेरे घर के सामने हुआ है, मैं तमाम क्या है कौम के जो भी क्या है रहबर और रहनुमा हैं, मैं उनसे भी क्या है अप्रोच हो गया, क्योंकि जो है ऐसे हालत दिन दहाड़े क्या है अगर हुए तो क्या है ये आम इंसान की क्या है ज़िंदगी के क्या है बहुत बड़ी क्या है हिफाजत की क्या है सवाल पैदा होता है। उस सवाल को लेके क्या है मैं जितने भी क्या है हिंदू मुसलमान कौम के ये जो रहबर हैं उनसे क्या है मैं बात करके जो है आने वाले दिनों में बीजापुर शहर में ऐसे हालात न पैदा हुए। हमारे जो भी नौजवान बच्चे और ख़ुसूसी तौर पर ये देखने मिल रहा है कि जो है ये जो 18 साल से 21 साल के जो बच्चे हैं उनमें क्या है ये सो एक ये पैदा हुई है। इसको क्या है कंट्रोल करने के लिए हम कौम के क्या है रहनुमा रहबर जो भी कर सकते हैं उसे तो कैसे हमें अवेयरनेस लाना उसका क्या है अब फिक्र करना ज़रूरी हो गया है और इंशाअल्लाह ताला क्या है मैं फिक्र करूँगा उसको। सर इतनी बड़ी घटना होने की वजह क्या बताई जा रही है? आपस की क्या है उनकी ये नाइतफाक़ी है। दोनों भी क्या है वो एक शादी थी यहाँ पे, शादी को आए हुए थे, शादी के मेहमान थे। आपस क्या है वो दोनों क्या है एक ही क्या है रिश्तेदार है, आपस की क्या है मालूम पड़ी है ऊपर। जब ये घटना हुई थी तो तकरीबन उस वक्त क्या हुआ? ये 1:35 और 1:40 के बीच में हो गया, दोपहर में 1:35 और 1:40 के बीच में। एक लड़की के साथ वो आयन का वो चक्कर था, इसलिए वो कौन मार दिया। मैं इतना डिटेल तो हमें भी नहीं पता था, वो तो आपको खबर मिली होगी। इतना डिटेल पता नहीं था, लेकिन हो गया इतना पता हमें भी नहीं था क्योंकि हम भी सब अंदर ही थे हॉल में। तो वो रुशे आया ना तभी पता चला, हम भाग के आए, हम देखे जैसा देखे वैसा हम हॉस्पिटल लेके गए। क्या मसला क्या हो गया? ऐसा निकले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले लेके गए हम, 4-5 हॉस्पिटल घूमे, किसी ने लिया नहीं। फिर हमें सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ा। जैसे गए उन्होंने बोल दिया कि रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अगर पहले प्राइवेट में लिया होता तो ऐसा नहीं होता। सर रीजन क्या है? मतलब मारने की वजह क्या है, किस लिए मारा है? तो उसको पूछना पड़ेगा, पता नहीं है वजह उसको जो मर्डर है उसको पूछना पड़ेगा। शादी के लिए आकर वो मर गया इधर।
आपका नाम? आरिफ शेख। ओके। दिन क्या हो गया? पुणे से आए थे हम लोग, मेरे भाई की शादी थी। मतलब वो मेरा दोस्त आया है, उसको मैं लेकर आया था शादी में। शादी मेरे भाई की थी, तो साथ में हम लोग बैठे थे अंदर। उसने बोला मैं बाहर ग्राउंड मार के आता, तो बाहर गया था। वो दोस्त था मेरा, रुषा बोल के, उसके साथ में गया था। तो बाहर देखा तो रुषा टाइप भागते भागते अंदर आया। और उसने बोला बाहर झगड़े हुआ ऐसा कुछ, तो हम सब भागते भागते बाहर गए। तो देखा तो उन्हें क्या, उसको पूरा उनमें लटपट था, गले में उसके घाव था चाकू का, पेट में 2-3 घाव थे, 2-3 घाव थे उसके पेट में। मैं जाके गाड़ी लेगा उसको, तब तक उसको कार में बिठा के लेकर गया दवाखाना। और रास्ते में पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ हो गई। और हमको प्राइवेट दवाखाने में हमको लिया नहीं अंदर। अगर हमको लिया होता ना तो आज जिंदा रहता था। और क्यों मार दिया उसको? क्या है वजह, रीजन क्या है? कुछ प्राइवेट दुश्मनी या फिर उनका कोई लड़की का मसला था, क्या इसके लिए। आपको पता है वो मसला क्या है? नहीं, इतना डिटेल्स में मुझे नहीं पता। नहीं, वो पुणे वाले इधर बीजापुर में कैसा क्या मसला? तो शादी के लिए आए थे। हाँ हाँ। उनका कुछ पर्सनल मैटर था शायद। इससे पहले कुछ हुआ था क्या? नहीं, इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ और वो पूरा फाइनली हो गया। आपका नाम? मेरा नाम साहिल शेख। के बारे में कुछ बताएं। सर ये है, देखिए पहली बात तो बीजापुर शहर में ये घटना हुई है, शेख कॉलोनी के कॉर्नर पे हुई है। शेख कॉलोनी और शांति नगर हकीम चौक में एक पारकान शादी का हॉल है, सभी लोग आप जैसे जानते हो मीडिया वाले। वहाँ पर एक शादी का कार्यक्रम था और शादी जो थी लड़का पूना का था, लड़की बीजापुर शहर की थी। तो अब जस्ट लड़के के साथ में जब मेहमान बन के उसके दोस्त भी कुछ आए होंगे, तो वो दोस्त आया है जिसका भी आज मर्डर हुआ है शहर बीजापुर में हकीम चौक में, ये शेख कॉलोनी कॉर्नर पे। तो ये दिन में हुआ, दिन दहाड़े हुआ है 1:30 बजे के करीब, और वो भी एक मेहमान पर हुआ है। और जिस किसी ने भी मर्डर किया है तो सुनने में आ रहा है, लोगों की अफवाहों से सुनने में आ रहा है कि वो कोई एक लड़की का लव मैटर था बोल के। अब वो क्या है सच और क्या झूठ है वो तो पुलिस का विषय है, ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये लोग कहना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट को कि ये क्राइम को रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक एक्शन होना ज़रूरी है। क्योंकि बीजापुर शहर में अब देखिए लड़का कहाँ वाला है जिसका मर्डर हुआ है, वो है पुणे शहर का। मर्डर कहाँ हुआ है? शहर है बीजापुर में, और वो भी कहाँ? हकीम चौक के लिमिट्स में, गोलगुमट पुलिस स्टेशन के लिमिट में, शेख कॉलोनी के कॉर्नर पे। तो इसमें नाम किसका ख़राब हो रहा है मालूम है आपको? शहर पूरे बीजापुर का और हकीम चौक का पूरा नाम ख़राब हो रहा है। समाज में क्या जाएगा मैसेज कि बीजापुर का तरफ मर्डर हो रहा है। अब लोगों को ये नहीं मालूम कि मर्डर कहाँ हुआ है। आजकल गैंग वार भी बहुत सारी जगह हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा सब जगह। अब लोगों को क्या रहेगा, रहे हकीम चौक में और एक शूट आउट हुआ, और एक मर्डर हुआ, और एक हुआ, फलाना ढिमका है। तो मैं ये आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी क्राइम है ना, पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ले। जो लोग क्राइम कर रहे हैं उन लोगों को अच्छी से अच्छी पनिशमेंट मिले, उनको कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर, कि लोगों को डर पैदा होना चाहिए कि भाई मर्डर करूँगा तो मेरा भी हश्र होने वाला है। तो जब ये घटना हुई तो अंदाजा टाइम उस वक्त कितना? सर देखिए सर, उस टाइम एक्चुअली मैं घर पर था। आज संडे, मैं ऑफिस काम पे नहीं गया था, मेरा ऑफिस छुट्टी था। तो मैं तो लोगों को चिल्ला पुकार होने तक, मैं जब तक आया था लोग निकल चुके थे, खून गिरा हुआ था, पब्लिक थी। और एग्जैक्टली 1:20 और 1:30 बजे के बीच में हुआ सर, ना 2 बजे हुआ है ना 2:45 बजे, एग्जैक्टली 1:15 से 1:30 बजे के अंदर ये हादसा हुआ है। सर किस लिए हुआ है? सर हादसा देखिए सर किस लिए हुआ है, लोगों की से हम लोग सुन रहे हैं कि क्या देखो। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।